Hello students, today you are going to study Hindi grammar chapter number 1 and the topic is भाषा और व्याकरण. Language, our language what we speak and grammar, व्याकरण. So come on to the chapter explanation everyone. गौरी कल अपने माता पिता के साथ लाल किला देखने गया. गौरीश कल अपने माता पिता के साथ लाल किला देखने गया. अब लाल किले में उसने क्या क्या देखा तथा उसने क्या क्या आनंद किया, वह अपने मित्रों को बोलकर अपने भाव प्रकट कर रहा है तथा उसके मित्र सुनकर उसकी बात का आनंद ले रहे हैं. सो इस बात का क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि जब गौरीश अपने मित्रों को लाल किले के बारे में बता रहा है तो वो बोलकर अपने भावों को प्रकट कर रहा है और उसके मित्र उसकी बात को सुन रहे हैं. सो आगे आप समझेंगे कि इस लाइन का क्या अर्थ है कि ये किस भाषा के बारे में बता रहा है. इससे स्पष्ट होता है कि हम अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए तथा दूसरों के हृदय की बात को, दूसरों के मन की बात को समझने के लिए किसी माध्यम का प्रयोग करते हैं और वह माध्यम है भाषा. ओके, अब नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस डेफिनेशन एवरीवन. भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने मन के भावों या विचारों को किसी दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो किसी एक भाषा के ज़रिए करते हैं ना. जब हम बोलते हैं तो वी स्पीक्स एनी लैंग्वेज नो, देन ओनली वी कैन स्पीक, देन ओनली वी कैन टेल देम वॉट एवर वी वॉन्ट टू से. जब भी हम कुछ सुन सकते हैं अगर वो हमसे कुछ कह रहे हैं, अगर इफ़ there is any language they are speaking and we are speaking, then only we can understand what the person is saying. Okay, so इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिससे हम अपने विचारों या मनोभावों को सुनकर व पढ़कर एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं. ओके, नाउ भाषा के दो भेद होते हैं. भाषा के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मौखिक भाषा. ओके, अपने मन के भावों या विचारों को जब हम बोलकर प्रकट करते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है. जैसे मोहित और तान्या अपनी नानी से बातें कर रहे हैं. आई विल गिव यू मोर एंड मोर एग्जाम्पल. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम क्लियरिंग द डेफिनेशन प्रॉपरली. जब हम अपने मन के भावों को बोलकर, मुंह से बोलकर प्रकट करते हैं तब वह मौखिक भाषा का मौखिक रूप कहलाता है, तब वह मौखिक भाषा कहलाती है. जैसे कक्षा अध्यापिका कक्षा में पाठ समझा रही हैं. जैसे अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, आई एम स्पीकिंग नो, या आई एम स्पीकिंग. तो सो नेताजी भाषण दे रहे हैं तो वो बोलकर देते हैं ना भाषण, तो उनके मुंह से जो वर्ड्स आ रहे हैं तो वो बोलकर प्रकट कर रहे हैं, वो अपने मन की बात को बोलकर बता रहे हैं. तो जब हम अपने भावों या विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरों को पढ़कर समझाते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है. जैसे मोहित और तान्या अपनी नानी से बातें कर रहे हैं एंड मोर एग्जाम्पल्स ऑल्सो आई टोल्ड टू यू. नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट, लिखित भाषा. अपने मन के भावों या विचारों को जब हम लिखकर प्रकट करते हैं या पढ़कर समझते हैं. ओके, जब हम लिखकर प्रकट करते हैं, जब भी हम अपने मन के भावों को लिखकर प्रकट करते हैं तो वो भाषा का लिखित रूप कहलाता है. वेरी इजी. जब हम मुँह से बोलकर प्रकट करते हैं तो वो मौखिक भाषा कहलाती है और जब हम लिखकर प्रकट करते हैं तो वो लिखित भाषा कहलाती है. ओके, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, लवली अपनी सहेली को ईमेल कर रही है, या इट इज़ करेक्ट. जैसे वेन एवर यू आर गोइंग टू स्कूल एंड यू वॉन्ट टू लीव, ओके, यू वॉन्ट टू लीव, सो what will you do? You will say, you will not say to teacher, ma'am, I want to go home. What will you do? What is the rule of the school? What will you do? You will write an application. Okay, तो जब आप उस एप्लीकेशन को लिखते हैं then you give to teacher. So that language, जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो उस एप्लीकेशन को टीचर लेता है. ओके, आफ्टर टेकिंग एप्लीकेशन so teacher thinks what? आपने जो अपने मन की बात थी वो एक पेपर पर लिखकर समझाई ना टीचर को, so that will be called as लिखित भाषा. ओके, सो लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने मन के भावों या विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाता है. ठीक है, मोर एग्जाम्पल आई विल गिव यू. जैसे एसएमएस करना फ़ोन पर, ओके, ईमेल करना एज इट इज़ रिटन हियर, एंड जैसे एप्लीकेशन लिखना, लेटर लिखना. ओके, दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड लिखित भाषा. नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट, लिपि. स्टूडेंट्स, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. आई थिंक लिपि you know, but I will tell you in deep manner
what actually called लिपि. Okay, so you are to listen me very carefully. ध्वनियों को लिखने के लिए निश्चित किए गए रेखा चिन्हों को लिपि कहते हैं. प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है. पहले हम इस लाइन को एक्सप्लेन करेंगे ठीक से. यू विल अंडरस्टैंड दिस लाइन प्रॉपरली. देन आफ्टर वी विल go to the next page. So students, for explaining the lipi I want to say to you, yes, लिपि किसे कहते हैं. स्टूडेंट डू यू नो, जैसे आप देख सकते हैं एज इट इज़ रिटन हियर, ध्वनियों को लिखने के लिए निश्चित किए गए रेखा चिन्हों को लिपि कहते हैं. जब आप हिंदी लैंग्वेज पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो कैसे आप पढ़ते हो? कोई लेटर्स लिखे हुए हैं ना वहाँ पे. ओके, तो सेम यहाँ पे दिया गया है कि जो हम बोलते हैं ना जो भाषा हम बोलते हैं उसको लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए होते हैं. तो उन चिन्हों को ही हम लिपि कहते हैं. जैसे अब हम बोलते हैं हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई है, तो देन स्टूडेंट्स यू विल आस्क व्हाट इज़ देवनागरी लिपि. तो यू नो व्हाट इज़ देवनागरी लिपि. देवनागरी लिपि वो है जो आ से लेकर ज्ञ तक के जो लेटर्स हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड देवनागरी लिपि, और उसी को हम हिंदी की लिपि कहते हैं. ध्वनियों को लिखने के लिए निश्चित किए गए रेखा चिन्हों को लिपि कहते हैं. मतलब जो हम भाषा बोलते हैं, जो भाषा जिन चिन्हों में लिखी गई होती है, उन चिन्हों को हम लिपि कहते हैं. सो हमारी हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में. और देवनागरी लिपि क्या है? आ से ज्ञ तक के जो भी जितने भी लेटर्स हैं वो देवनागरी लिपि कहलाते हैं. नाउ एवरीवन टर्न द पेज एवरीवन एंड कम टू the next व्याकरण. यस, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लिपि यहाँ पे दी गई हुई हैं. यू कैन सी एवरीवन, लिपि हिंदी और संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी गई है. कैसे? यू कैन सी द संस्कृत बुक इफ़ यू वुड हैव सीन एनी टाइम. तो जो संस्कृत का वन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग, आई एम गृहम गच्छामि. ओके, तो जब आप संस्कृत पढ़ते हैं तो रीडिंग में इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम हिंदी, बट राइटिंग में यू नो जो संस्कृत को लिखने के लिए जो लेटर्स का यूज़ किया गया है वो आ से लेकर ज्ञ तक के लेटर है. इसीलिए हम कहते हैं कि हिंदी और संस्कृत दोनों ही देवनागरी लिपि में लिखी गई है. पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है. बांग्ला बंगाली लिपि में लिखी गई है. अंग्रेज़ी रोमन लिपि में. व्हाट इज़ रोमन लिपि स्टूडेंट्स? जो A to Z के जो लेटर हैं वो रोमन लिपि, उसको हम रोमन लिपि कहते हैं. ओके, सो हमारी अंग्रेजी लैंग्वेज किस लिपि में लिखी गई है? रोमन लिपि में. नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट, उर्दू किस लिपि में लिखी गई है? फारसी लिपि में. नाउ क्लियर्ड आई थिंक एवरीवन. नाउ कम ऑन टू द व्याकरण. भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्रीय व्याकरण कहलाता है. स्टूडेंट्स यू नो व्याकरण किसे कहते हैं? अगर व्याकरण नहीं होता तो जो हम बोलते हैं ना भाषा, वो कभी शुद्ध रूप से नहीं बोली जा सकती थी. व्याकरण के हेल्प से ही हम अपनी भाषा को शुद्ध रूप से बोलते तथा लिखते हैं. भाषा के उपयोग में कोई अशुद्धि ना हो, इसलिए व्याकरण का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है. जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूंगी. आई विल गिव यू अ एग्जाम्पल. लाइक सपोज यू आर सेइंग राम खाना खा रही है. राम खाना खा रही है. तो ये वर्ड्स तो हैं हमारे पास, लिपि है, वर्ड्स हैं, सब कुछ है, बट ये जो हमारी लैंग्वेज है ना, ये शुद्ध नहीं लग रही है. हाउ? क्योंकि राम खाना खा रही है, राम लड़का है. ओके, और हम इसको बोल रहे हैं रही है, तो इट इज़ नॉट लुकिंग करेक्ट. तो ये जो सारी शुद्धियाँ हैं ना, ये सिर्फ व्याकरण की मदद से ही हमें मिली हैं. सो हर भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के लिए बहुत से नियम बनाए गए हैं. व्याकरण में भाषा को काम में लेने के नियम होते हैं. इन नियमों के आधार पर ही भाषा के शुद्ध और अशुद्ध होने का पता चलता है. ओके, जैसे आप ट्रांसलेशन करते हो तो किसके साथ इज़ लगना है, किसके साथ हमें एम का यूज़ करना है, किसके साथ हमें आर का यूज़ करना है. दैट्स द ग्रामर, दैट्स अ व्याकरण. कब हमें व्याकरण का कहाँ पर सही यूज़ करना है. तो जैसे मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ. सो आई एम गोइंग आउटसाइड, आई एम गोइंग आउटसाइड. अगर आई के बाद वो एम की जगह पर अगर इज़ लगा देते हैं, आई इज़ गोइंग आउटसाइड, विल इट बी करेक्ट? आई एम ईटिंग फूड, आई इज़ ईटिंग फूड, विल इट बी करेक्ट? नो, ऑफकोर्स नॉट. वाई? बिकॉज यहाँ पे ग्रामर इनकरेक्ट है. जब हम अपनी ग्रामर को करेक्ट करके भाषा को बोलते हैं तो दैट भाषा
लुक्स परफेक्ट, दैट बोलने में वही भाषा परफेक्ट होती है। सो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना या समझना हम व्याकरण के माध्यम से ही सीख सकते हैं। सो एवरीवन, चैप्टर इज फिनिश्ड। नाउ व्हाट यू आर टू डू, you are to read the chapter again, okay? Then after I will take the work tomorrow in the class. Bye everyone, goodbye, take care.